नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल बहुपद। देखिए आज हम समझेंगे बहुपद क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं तथा इसके प्रकार कितने होते हैं वो हम आज समझेंगे। तो देखिए पहले हम बहुपद की परिभाषा समझते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है, बहु मतलब होता है अनेक, ठीक है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें क्या होते हैं अनेक पद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो अनेक पद हों उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो ये होती है हमारी बहुपद की परिभाषा। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपद के नियम क्या क्या होते हैं। देखिए बहुपद के नियम क्या क्या होते हैं, पहले हम नियम देखते हैं। नियम देखिए इसके नियम बहुत सिंपल रहते हैं। पहले जो नियम रहता है इसकी जो घात हो, ठीक है, इसकी घात जो रहती है हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो। इसका पहला नियम क्या है, जो आपका बहुपद है इसमें जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, पी एक्स इजकल टू, यहाँ पर मैंने लिखा 2x² + 2x + 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा बहुपद है, पी एक्स बराबर 2x² + 2x + 4। तो यहाँ पर देखिए जो x जो हमारा क्या है, चर है, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर भी देखें तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर जो भी चर की पावर आ रही है वो क्या आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है ना। तो ये रहता है पहला नियम, बहुपद की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा रहता है, बहुपद की घात जो रहती है, बहुपद की जो घात है मतलब चर की जो घात है वो क्या होने, कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। चर की घात जो है ऋणात्मक ना हो, कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए x⁻⁻2 + x⁻1/2। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, ये बहुपद नहीं हुआ है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चर है, यहाँ पर हमारा चर क्या है, x है, ठीक। ये x है, यहाँ पर इसकी पावर माइनस में और इसकी पावर क्या है, भिन्न में, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो नियम है हमारा, चर जो है, चर हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, चर हर में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, हर कहीं पर लिखा है x/2 + 3 और यहाँ पर लिखा है 2/x + 3। देखिए उन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर जो चर है हमारा कहाँ पर लिखा है, ऊपर लिखा है, मतलब अंश है ये हमारा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, हर में लिखा है ना। तो हर में लिखा है तो क्या होगा, तब भी ये क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर आप जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, 2x - 1 + 3, मतलब जो चर की पावर है वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा तीसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था, जो आपका चर है हमेशा क्या होगा, अंश में लिखेंगे, अन्यथा हर में ना हो। ये हमारा तीसरा नियम। अब नेक्स्ट हमारा है प्रकार। हम देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो देखिए बहुपद जो होते हैं इसको हम 3 प्रकारों में बांटेंगे। पहला हम बांटेंगे घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर और तीसरा हमारा है चर के आधार पर। देखिए घात के आधार पर बहुपद, पहले हम देखते हैं क्या, घात के आधार पर बहुपद। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद जो है हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे।
पहला शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, जीरो, वो हमारा क्या होता है, शून्य बहुपद होता है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा 2x0। यहाँ पर देखिए हमारे चर क्या है, x। ठीक, इसकी जो पावर है वो क्या है, जीरो है, तो इसकी अधिकतम पावर क्या है, जीरो है, तो ये हमारा क्या शून्य बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। देखिए हमारा रेखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रेखिक बहुपद होता है। जैसे एग्जांपल देखिए 5x + 1, 2x + 5 etc। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा चर इधर क्या है, x है, तो इसकी अधिकतम पावर कितनी, एक है, इधर भी कितनी, एक है। तो रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम पावर कितनी होती है, एक होनी चाहिए, वो हमारा क्या होता है, रेखिक बहुपद होता है। अब तीसरे नंबर का हम देखते हैं, तीसरे नंबर का हमारा कौन सा होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या आएगा, px = x² + 4x - 2। तो यहाँ पर देखिए हमारा चर क्या था, x था, यहाँ पर चर क्या है, x है ना। यहाँ पर इसकी जो पावर है, अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 घात वाला, जिसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कुछ नहीं होता है, इसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा x⁴ -2x² + 4x + 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी हुई हमारी, 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो ये था हमारा घातों के आधार पर, पहला था हमारा शून्य बहुपद, दूसरा हमारा था रेखिक बहुपद, तीसरा हमारा था द्विघात बहुपद और चौथा जो हमारा है त्रिघात बहुपद, है ना। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट अब हम इसको डिफाइन करेंगे किसके आधार पर, पदों के आधार पर। सेकंड, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। देखिए पदों के आधार पर भी बहुपद के में हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला एक पद, एक पद, एक पद बहुपद, दूसरा द्विपद बहुपद, तीसरा त्रिपद बहुपद। तो एक पद वाला क्या होता है, एक पद वाला क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। ऐसे मैंने लिख दिया x अकेला लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया 9x² लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया -3x⁴ है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, एक पद वाले में क्या हो, सिर्फ एक ही पद होगा, है ना, ना तो उसके प्लस में कुछ होगा और ना ही उसके माइनस में कुछ होगा। नेक्स्ट हमारा है द्विपद, द्विपद में कुछ नहीं होगा, इसमें क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया x + 2 9x + 4 एक्सेट्रा। तो इसमें कितने पद हो जाते हैं, 2 पद, देखिए 1 और 2, 1 2। तो द्विपद बहुपद क्या होता है, जिसमें सिर्फ कितने पद होंगे, 2 पद होंगे, वो हमारा होता है द्विपद बहुपद। 3 पद वाला क्या होता है, जिसमें 3 पद होंगे। ऐसे मैंने लिख दिया 2x + y + 4 है ना, 9x + 4 + y।
तो यहाँ पर देखिए कितने पद हैं हमारे यहाँ पर त्रिपद में, 1 2 3 3 है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3। तो त्रिपद बहुपद में क्या होते हैं, 3 पद होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पदों के आधार पर बहुपद। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक पद, द्विपद और त्रिपद। नेक्स्ट हमारा देखते हैं चर के आधार पर। चर के आधार पर, चर के आधार पर देखिए, चर के आधार पर हमारा जो बहुपद है, चर के आधार पर भी हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, एक चर बहुपद, दूसरा द्विचर बहुपद, तीसरा त्रिचर बहुपद। तो एक चर वाला क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही चर होगा। ऐसे मैंने लिख दिया x+2, या फिर मैंने लिख दिया x² - 9। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर एक ही है, वो क्या है, x। द्विचर में क्या होगा, 2 चर होंगे हमारे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x + y, ठीक, +2, ऐसे ही लिख दिया। तो इसमें कितने चर हो गए, एक x और एक y। एक मैंने एक और एग्जाम्पल देखी, ऐसे लिख देते हैं हम x² + 2y, है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या है आपका द्विचर वाला है ना। त्रिचर में क्या होता है, इसमें 3 चर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा 4x + 9y + 2z + 10। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने चर हैं, 3 चर हैं, एक x और एक y और एक z। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हमारे चर के आधार पर होता है। ठीक है, चर के आधार पर हमारा जो बहुपद होता है वो 3 प्रकार होता है, एक चर, द्विचर और तीसचर। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी बेसिक सी जानकारी बहुपद के बारे में। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप क्या जो बहुपद वाले सवाल हैं वो आसानी से कर सकते हो।